चलिए अब रुक करते हैं हमारे सहयोगियों का और जानते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरें। विधानसभा में 4 दिन तक चली बजट बहस पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब देते हुए कई घोषणाएं की। सीएम अशोक गहलोत ने मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग पर नया कानून बनाने की घोषणा की है। बजट बहस पर जवाब के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने 25 नए सरकारी कॉलेज खोलने और 4 गर्ल्स कॉलेज खोलने की घोषणा की। राजगढ़ में नया स्टेडियम बनाने और झुंझुनू में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को फिर से शुरू करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने घोषणाओं के साथ साथ बजट बहस में विपक्ष के आरोपों का भी सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। गहलोत ने भाजपा राज की ग्रामीण गौरवपथ योजना की तारीफ की। इसके साथ भाजपा सरकार के समय कांग्रेस राज की योजनाओं के नाम बदलने, भामाशाह योजना और रिसर्जेंट राजस्थान में फिजूल खर्ची करने के लिए आड़े हाथों लिया। सीएम ने विपक्ष के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने की बात भी कही। इसके साथ ही वाणिज्यिक बैंकों का किसानों का कर्ज माफ करने के लिए केंद्र से मदद की जरूरत बताई और इस काम में भाजपा से सहयोग मांगा। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अपने भाषण में राज्य के वित्तीय हालात को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कटारिया ने बजट को केवल घोषणाओं का पुलिंदा करार दिया। आज सीएम के बजट बहस पर जवाब के बाद अब कल से विधानसभा में अनुदान मांगों पर बहस शुरू होगी। मसला शून्यकाल में उठाया था विधायक संयम लोढ़ा ने। आबू रोड के नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 के उपचुनाव में वार्ड नंबर 5 के मतदाता सूची के 532 लोगों को वार्ड नंबर 13 में शिफ्ट किए जाने का मामला था। संयम लोढ़ा ने कहा कि उन्होंने निर्वाचन आयोग को इस बाबत सूचना दी और उनकी सूचना सही पाए जाने पर उपचुनाव को स्थगित भी करना पड़ा था। लेकिन सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। आबू रोड के वार्ड 13 में फर्जी वोटर लिस्ट का मामला शून्यकाल के दौरान सदन में गूंजा। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए यह मामला उठाते हुए कहा कि वार्ड नंबर 5 के लोगों के फर्जी नाम जोड़े गए। राज्य निर्वाचन आयुक्त की शिकायत की गई है। निर्वाचन आयुक्त कलेक्टर सिरोही को आदेश दिए हैं। जांच में मेरी शिकायत सही पाई गई। चुनाव निरस्त भी कर दिए गए। अब दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इस गलती को माना भी। निर्वाचन आयोग की गलती की है। कलेक्टर के लेवल पर भी लैप्स बताया गया। परिसीमन फर्जी किया गया। फर्जी वोटर लिस्ट बनाई गई। धारीवाल ने कहा कि गलत नाम जोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों ने बजरी खनन के मुद्दे को लेकर हंगामा किया। इस दौरान प्रश्न नहीं पूछने देने का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायकों ने वेल में आकर स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के खिलाफ नारेबाजी की। उधर स्पीकर ने हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल की कार्यवाही संपन्न करवाई। खनन पट्टों को लेकर राजेंद्र राठौड़ के सवाल पर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने सदन में बताया कि खातेदारी में 1 से 4 हेक्टेयर तक खनन पट्टे जारी हो रहे हैं। मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि अल्पकालीन अनुमति पत्र जारी कर रहे हैं और 10 खनन पट्टे जारी भी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुल 97 बजरी खनन पट्टों में बजरी खनन हो रहा है। बजरी की समस्या के समाधान के लिए सरकार वरिष्ठ अधिवक्ताओं से पैरवी करा रही है। राजेंद्र राठौड़ मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने पूरक सवाल पूछने चाहे, लेकिन इसी बीच अध्यक्ष ने अगला सवाल पुकार लिया। इससे नाराज राठौड़ ने कहा कि इस तरह चला तो हम सवाल पूछना ही बंद कर देंगे। इसके बाद भाजपा विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। करीब 10 मिनट तक सदन में हंगामा और नारेबाजी चलती रही। उधर उदयपुर जिले में रमेश पटेल हत्याकांड और उपद्रव का मामला नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने शून्यकाल में उठाया। रिसपल समेत लंबित भर्तियों में गुर्जर समाज के अभ्यर्थियों को एमबीसी के तहत 5% आरक्षण मिलेगा। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को भरोसा दिया है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीर है। बैठक के बाद गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता एडवोकेट शैलेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने देवनारायण बोर्ड का बजट 2 गुना करने का आश्वासन दिया है। मुख्य सचिव ने यह भी आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी में पूरी मदद करेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से मिले 1252 पदों में जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने उनकी सभी मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है। बैठक में गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने पर भी मंथन हुआ। मुख्य सचिव ने गुर्जर आंदोलन के दौरान मारे गए मृतक के परिजनों को भी आर्थिक सहायता दिलाने का वादा किया है। बजट में अनदेखी से नाराज रोडवेज कर्मी एक बार फिर से उतरे आंदोलन की राह पर। आज प्रदेश भर में डिपो मुख्यालय पर धरना देकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा सरकार विधानसभा चुनावों से पहले किए गए वादे को करे पूरा, नहीं तो भाजपा शासनकाल की तरह ही कांग्रेस शासनकाल में भी होगा तेज आंदोलन। आंदोलन के पहले चरण में आज प्रदेश भर में डिपो मुख्यालय पर रोडवेज कर्मियों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। वहीं जयपुर में सिंधी कैंप बस स्टैंड पर यह प्रदर्शन किया गया।
रोडवेज के संयुक्त मोर्चे का आरोप है कि विधानसभा चुनावों से पहले जिन मांगों को लेकर रोडवेज में 20 दिन की हड़ताल हुई थी वो आज भी जस की तस बनी हुई है, जबकि सरकार में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उस समय हड़ताली कर्मचारियों के बीच जाकर वादा किया था कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो रोडवेज कर्मियों की मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन आज सरकार बने 6 माह पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी मांगे पूरी नहीं हुई है। हमें उम्मीद थी कि सरकार बजट में रोडवेज के लिए विशेष प्रावधान करेगी, लेकिन बजट में रोडवेज का जिक्र तक नहीं किया। केंद्र सरकार का जल शक्ति अभियान पर फोकस। अभियान के संबंध में आईएएस किरण बढ़ाना पहुंची दौसा जिले के विभिन्न तालाबों, एनीकटों एवं वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का किया अवलोकन। केंद्र सरकार के जल शक्ति अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए उच्च स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन दिनों आईएएस किरण बढ़ाना दौसा का दौरा कर रही हैं। आईएएस किरण बढ़ाना ने लालसोट व लवाड़ ब्लॉक के अनेक क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ लालसोट के इंदावा ग्राम पंचायत भवन पर बने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का अवलोकन किया। वहीं महारिया गांव में अनेक तालाबों का भी दौरा किया। इस अवसर पर आईएएस किरण बढ़ाना ने कहा कि दौसा में जल शक्ति अभियान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है और यहां के लोगों में जल संरक्षण के प्रति अवेयरनेस भी है। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर व जिला परिषद सीओ जेपी बुनकर से चर्चा कर जिले में जल संरक्षण और जल शक्ति अभियान के संदर्भ में फीडबैक लिया। इस फीडबैक के आधार पर आईएएस किरण बढ़ाना अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को पेश करेगी। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन का राष्ट्रीय अधिवेशन आज संपन्न हुआ। इसमें देश भर से बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने शिरकत की। साथ ही इसमें ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इसमें बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इसमें खास तौर से बैंक ऑफ इंडिया में नई भर्तियां और वेतन समझौते पर विशेषज्ञों ने चर्चा की और कर्मचारियों ने इसके लिए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तय की। 2 दिन चले सम्मेलन में खास तौर से बैंकों के विलय और निजीकरण के मुद्दे छाए रहे। गौरतलब है कि सरकार बैंकों का विलय करके और बड़े बैंक बनाना चाहती है, लेकिन कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में हाल ही में वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की जो बात कही गई थी उसी को अमल में लाने की कोशिश करते हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आज सवाई मानसिंह अस्पताल के धन्वंतरी ओपीडी ब्लॉक में एक नई शुरुआत की है। डॉक्टर रघु शर्मा ने यहाँ वरिष्ठ नागरिकजनों और दिव्यांगजनों के लिए जहाँ अलग से ओपीडी में चिकित्सकों को दिखाने के लिए कुर्सी लगा करके उनके बैठने और उन्हें अलग से पंक्ति में चिकित्सक को दिखवाने की व्यवस्था की है, वहीं वॉलंटियर्स के जरिए और टोकन व्यवस्था के जरिए उन्हें अब अपनी ही कुर्सी पर बैठे हुए वहीं दवा भी मिल सकेगी। इतना ही नहीं, वरिष्ठ जनों और दिव्यांगजनों को अपने ब्लड सैंपल और अन्य जांचों के लिए भी इधर उधर भटकना नहीं होगा। इसके साथ ही धन्वंतरी ओपीडी ब्लॉक में कैंसर रोगियों के लिए एक नए ऑन्कोलॉजी ओपीडी का भी उद्घाटन आज मंत्री ने किया। बीकानेर एसीबी की टीम ने आज एक कार्रवाई करते हुए खाजूवाला आईटीआई कॉलेज के प्राचार्य को 1000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस प्राचार्य पर पहले भी कई शिक्षकों ने रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। एसीबी के रजनीश पूनिया ने बताया कि खाजूवाला में आईटीआई कॉलेज में संविदा पर शिक्षक लगे हुए हैं, जिनका मानदेय देने की एवज में कॉलेज का प्राचार्य देवेंद्र कुमार प्रत्येक शिक्षक से 2000 रुपये की रिश्वत मांग कर रहा था। इस पर परिवादी मुकेश कुमार ने एसीबी को एक शिकायत दी और शिकायत का सत्यापन करने के बाद आज एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए प्राचार्य मुकेश कुमार को 1000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। कुंवारिया थाना क्षेत्र के कुरज कस्बे में बिंदोली देखकर लौट रही 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी को अगवा कर गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला आया सामने। राजसमंद डिप्टी राजेंद्र सिंह राव ने पीड़िता का मेडिकल करवाया और बयान कलमबद्ध करने के बाद शुरू किया गहन अनुसंधान।
राजसमंद डिप्टी राजेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि वह कुछ दिनों पूर्व बिंदुली देखकर अपने घर लौट रही थी। तभी सरकारी स्कूल के पास खड़े समाज के ही युवक दिनेश ने उसे कुछ बात करने के लिए बुलाया और दूसरे युवक ने उसका मुंह पकड़कर अंदर धकेल दिया। इसके बाद दोनों उसे पकड़कर पास के खेत में बने कुएं पर लेके गए, जहां दिनेश ने शोर मचाने पर कुएं में धकेलकर जान से मार देने की धमकी देकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसकी शिकायत पर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया और उसके बयान कलमबद्ध किए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन अनुसंधान शुरू कर दिया है। कुंवरिया थाना पुलिस भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने वाले इस कलयुगी भाई की तलाश कर रही है। मकराना के वसुंधरा नगर के पास रेलवे ट्रैक पर मिले एक युवक के शव के मामले में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया है। युवक की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर डाला गया था ताकि ये मामला आत्महत्या का लगे। इस मामले में पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई, उसके दोस्त व मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने प्रेम प्रसंग के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। डीडवाना एडिशनल एसपी नीतीश आर्य ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर मिले परबतसर के गंगाराम उर्फ पिंटू के शव के मामले में पुलिस ने अनुसंधान किया तो पता चला कि इस मामले में ये मामला पूरा हत्या का प्रकरण है। मामले में परिजनों ने भी हत्या की आशंका जताई थी, जिस पर पुलिस ने जांच करते हुए इस मामले में मृतक के चचेरे भाई देवर व उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही मामले में जब परतें खुली तो मृतक की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। तीनों आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि मृतक की पत्नी ने ही हत्या करवाई और प्रेम प्रसंग के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अजमेर पुलिस ने साबित की अपनी काबिलियत। डकैती और ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को कन्वेंशनल इन्वेस्टिगेशन के जरिए सुलझाते हुए 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसपी ने किया टीम को सम्मानित करने का ऐलान। अजमेर में 6 महीने पहले दिन दहाड़े हुई विदेशी मुद्रा एक्सचेंज व्यापारी मनीष मूलचंदानी के साथ डकैती और हत्या की ब्लाइंड गुत्थी को आखिरकार पुलिस ने सुलझाने में कामयाबी हासिल कर ली। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से वारदात में इस्तेमाल देसी कट्टा बरामद किया है। वारदात को अंजाम देने वाली गैंग काफी शातिर थी और इसके तार दिल्ली मध्य प्रदेश तक जुड़े हुए थे। इस वारदात में पुलिस को अभी भी 3 आरोपियों की तलाश है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी सीताराम, अर्जुन और मैनुद्दीन ने पुलिस पूछताछ में वारदात करना कबूला है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने मृतक की दुकान से विदेशी मुद्रा लूटने की योजना बनाई थी और डकैती से 1 दिन पहले रैकी भी की थी। इस पूरे मामले में पुलिस के पास अनुसंधान का दायरा बढ़ाने के लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं था। आरोपियों ने वारदात के वक्त मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया था और न ही सीसीटीवी कैमरे में इनकी कोई तस्वीर साफ आई थी। पुलिस ने इस मामले में परंपरागत अनुसंधान की विधि का। चलिए अब एक बार फिर से रुक करते हमारे सहयोगियों का, जानेंगे कुछ और अहम खबरें। उदयपुर के पिलादर कस्बे में कल मचे कोहराम के बाद आज पूरे दिन बनी रही शांति। पटेल बाहुल्य गांव में पुलिस का जाब्ता एहतियातन रहा तैनात, तो वहीं एसपी और कलेक्टर ने समाज के प्रमुख लोगों से की शांति वार्ता, निष्पक्ष कार्रवाई का दिया आश्वासन। उदयपुर के पिलादर में हुए रमेश पटेल हत्याकांड के मामले में उपजे विवाद के बाद आज पूरी तरह से शांति रही। एहतियातन पुलिस एवं प्रशासन के आला अधिकारी पिलादर गांव में डेरा डाले रहे, तो वहीं पटेल समाज के प्रमुख लोगों से शांति वार्ता भी की गई। शांति वार्ता में पटेल समाज के लोगों ने बेकसूर लोगों को जल्द रिहा करने की मांग की, जिसका पुलिस ने भी समर्थन किया। हालांकि पुलिस ने साफ किया कि उनके पास पूरे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग है, जिसके आधार पर उपद्रव में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक के बाद दोनों पक्षों में सहमति बनी, तो वहीं पुलिस ने भी निष्पक्ष जाँच का आश्वासन दिया। बैठक में सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा, मावली के पूर्व विधायक पुष्कर लाल डांगी, भाजपा नेता गीता पटेल सहित प्रमुख लोग मौजूद थे। भरतपुर के झगीना और भवनपुरा गांव में पिछले दिनों लूट और चोरी के साथ साथ हुई हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने उद्योगनगर थाना की ओर कूच किया और उद्योगनगर थाना का घेराव कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए आगामी दिनों में आंदोलन करने की चेतावनी दी। एक साथ ग्रामीणों के उद्योगनगर थाना पहुंचने पर पुलिस कर्मियों के हाथ पैर फूल गए। सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी मूल सिंह राणा सहित अन्य पुलिस अधिकारी उद्योगनगर थाना पहुंच गए और काफी देर तक ग्रामीणों के साथ समझाइश की। ग्रामीणों का कहना है कि 5 दिन पहले बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जब पंचायत कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई, तब भी पुलिस ने 15 तारीख से पहले बदमाशों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया था, लेकिन तय समय तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। बाद में काफी प्रयास के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ और पुलिस ने जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया।
लगातार बढ़ रही फीस बढ़ोतरी को लेकर आज मेडिकल छात्रों ने मेडिकल कॉलेज के सामने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही फीस बढ़ोतरी पर लगाम नहीं कसी गई तो वो सभी संगठनों को साथ लेकर आंदोलन को तेज करेंगे। मेडिकल छात्रों की फीस बढ़ोतरी किए जाने के कारण मेडिकल कॉलेज के छात्रों में काफ़ी आक्रोश है। फीस 50,000 किए जाने और हर साल 10% बढ़ोतरी किए जाने के कारण छात्रों में काफ़ी निराशा है, जिसके कारण आज मेडिकल छात्रों ने मेडिकल कॉलेज के सामने मामले को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान बड़ी संख्या में मेडिकल छात्र मौजूद रहे और सभी ने काली पट्टी बांधकर बढ़ी हुई फीस वापस लेने की मांग की। वहीं अगर जल्द ही मांग को पूरा नहीं किया गया तो सभी चिकित्सा संगठनों को साथ जोड़कर प्रदेश में आंदोलन तेज किया जाएगा। दो सांडों के बीच हुआ आज आपसी संघर्ष। एक 400 किलो वजनी सांड गिरा नाले में। 4 घंटे की मशक्कत के बाद नगर निगम के गोताखोरों ने सांड को निकाला सुरक्षित बाहर। एक दूसरे सांड से आपसी संघर्ष करता हुआ ये सांड नाले में जा गिरा, जिसने नगर निगम के गोताखोरों का जमकर पसीना बहाया। करीब 400 किलो वजनी ये भारी भरकम सांड नाले में बुरी तरह से फंसा हुआ था। 4 घंटे तक गोताखोर नाले में फंसे इस सांड को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रहे। अपनी पूरी ताकत लगा देने के बाद भी जब सांड नाले से बाहर नहीं निकला तो गोताखोर टीम ने उसे नाले से बाहर निकालने के लिए जेसीबी मशीन की मदद ली और नाले के अंदर फंसे इस सांड के सींग में रस्सियां बांधकर उसे जेसीबी की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस के सेंट्रल लैब में उमड़ी मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ के कारण सैंपल जमा करवाने के लिए करना पड़ा घंटों इंतजार। 95 लाख की लागत से तैयार बिल्डिंग के बावजूद भी रेन बसेरे में चल रहा है सेंट्रल लैब। एमबीएस के सेंट्रल लैब में मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ इस कदर उमड़ पड़ती है कि पूरा दिन जांच के लिए सैंपल देने व रिपोर्ट लेने में ही बीत जाता है। करीब 95 लाख की लागत से तैयार हो चुकी बिल्डिंग के बावजूद मरीजों और उनके परिजनों को रेन बसेरा के एक हॉल में दिन भर लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। सेंट्रल लैब कर्मचारियों का कहना है कि मौसम में बदलाव के साथ ही इन दिनों लैब में जांच करवाने वाले मरीजों की संख्या 1000 तक पहुंच चुकी है। लैब में सुरक्षा और व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होने से मरीजों और उनके परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। लगातार लेपर्ड की बढ़ती संख्या और पर्यटन से इंसानों का दबाव झालाना के अंदर बघेरों पर भारी पड़ रहा है। वहां से 3 पैंथर गायब हो गए थे, जिनमें से प्रिंस और मिसेस खान कैमरा ट्रैप में गलता के जंगलों में मिल गए हैं, लेकिन सबकी पसंदीदा युवा पैंथर जूलियट अभी तक झालाना के जंगल से गायब है। इस पूरे मामले में वन विभाग ने एक टीम का गठन कर दिया है ताकि आसपास के जंगलों में जूलियट को खोजा जा सके। कैमरा ट्रैप भी लगाए जाएंगे और इस टीम में जो पैंथर के विशेषज्ञ हैं उन्हें भी शामिल किया गया है। लगातार झालाना के ऊपर पर्यटन की वजह से और दूसरे कारणों से इंसानी दबाव बढ़ रहा है। पैंथर की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में अब यहाँ से पैंथर अब दूसरे इलाकों का रुख कर रहे हैं। हाड़ौती वासियों के लिए खुशखबरी। रियासतकालीन वायु परीक्षण में बारिश के लिए लगाया गया अनुमान। कई जगहों पर होगी अच्छी बारिश तो कई जगह बाढ़ जैसे हालात बनने का वायु परीक्षण में निकला नतीजा। आषाढ़ी पूर्णिमा का आज का दिन हाड़ौती के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया। राव माधो सिंह म्यूजियम ट्रस्ट के तत्वावधान में रियासतकालीन परंपराओं के अनुसार हुए वायु धारणा परीक्षण में इस बार अच्छे मानसून का दावा किया गया। ट्रस्ट के आशुतोष आचार्य ने गढ़ पैलेस के ब्रिज पर आज वायु धारणा पूजन के बाद वायु वेग की दिशा से इस वर्ष होने वाली वर्षा का अनुमान लगाया, जिसमें इस बार अच्छे मानसून के साथ कई जगहों पर भारी बारिश का भी अनुमान लगाया गया। इसके साथ ही गढ़ पैलेस स्थित ब्रजनाथ जी के मंदिर में धान्य परीक्षण भी किया गया, जिसके लिए मंदिर में विभिन्न प्रकार के अनाजों को निश्चित मात्रा में रखा गया है और प्रतिपदा पर इन अनाजों को तोला जाएगा। भरतपुर में आज गुरु पूर्णिमा पर्व की धूम मची हुई है और पूरा ब्रज मंडल गिरिराज महाराज के जयकारों से गूंज गया है। भरतपुर जिले का पूछरी का लोटा गांव में श्रद्धा का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर गिरि गोवर्धन की परिक्रमा देने के लिए लाखों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु गोवर्धन और पूछरी के लोटा पहुंचे और हालात ये रहे कि जिधर नजर दौड़ाओ उधर ही आस्था का जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दिया। कहते हैं 4 धाम में भी वो आनंद नहीं मिल सकता जो कि ब्रज में मिलता है।
सो राजस्थान को भी ब्रज में शामिल होने का सौभाग्य मिला हुआ है। और भरतपुर जिले की डीग तहसील का गांव पूछरी का लोठा गिरिराज महाराज की 7 कोस की परिक्रमा मार्ग का एक हिस्सा है। और चलिए अब बात चूरू की करेंगे, जहां नेमीचंद की मौत और मृतक की भाभी से गैंगरेप मामले में भीम आर्मी ने प्रदर्शन किया। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल धरने के दौरान भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण ने जिला कलेक्टर को धरना स्थल पर आकर ज्ञापन लेने की मांग की और 10 मिनट में धरना स्थल पर नहीं आने पर सड़क जाम करने का अल्टीमेटम दिया। कलेक्टर के नहीं पहुंचने पर चंद्रशेखर रावण अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट सर्किल पहुंच गए और सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाया और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मामला शांत हुआ। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।